हेलो एवरीबॉडी, हमारे यूट्यूब चैनल करियर क्लासेस सूरतगढ़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने हमारे चैनल पर देखा होगा, इंग्लिश और मैथ की क्लासें लग रही है और आपको मैथ और इंग्लिश के बारे में कंप्लीट नॉलेज लेने के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडल्स। पिछली क्लास में हमने बात की थी वर्ब्स के बारे में। वर्ब्स क्या होती है, कितने टाइप है वर्ब के और किस प्रकार हम वर्ब को डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और उसके बाद हमने बात की कि वर्ब में प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब होती है। प्राइमरी वर्ब के बारे में हमने कंप्लीट बात की, बी डू हैव का यूज़ किया। बी डू हैव ये जो मैन वर्ब के रूप में भी काम कर सकती है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम कर सकती है। इसके बाद हमने मॉडल वर्ब्स की बात की और पिछली क्लास में हमने मॉडल वर्ब के जनरल रूल्स किए थे। अगर आपने हमारी इस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, जहां से आप हमारी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें मॉडल्स के जनरल रूल्स के बारे में बताया गया है। जैसा कि उस दिन हमने बात की थी कि जो मॉडल्स हैं उनका यूज एक प्रकार से मूड एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है इनका, लेकिन अंतर इतना ही है कि ये जो मॉडल्स होते हैं ये हमारे मूड को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हमें कोई काम कर सकते हैं, एबिलिटी बताई जा रही है, कहीं पे कैपेसिटी बताई जा रही है, कहीं पे पावर है, स्ट्रेंथ है, इंटेलिजेंस है, स्किल है, ऑब्लिगेशन है, एडवाइस है। ये सारी जो फीलिंग्स को हम अगर एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो वो हम मॉडल के द्वारा ही एक्सप्रेस करेंगे। मॉडल ही वो चीज़ है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमारा जो मॉडल्स के अंदर शुरुआत करते हैं, सबसे पहले मॉडल्स को जब भी हम यूज करेंगे, जैसे कैन है, यदि कैन की एक नेगेटिव फॉर्म में यूज करना है तो क्या लिखेंगे हम? कांट। यानी यहां पर एफ एस लगा के टी लगा देंगे, नॉट जोड़ रहे हैं इसमें, कांट लिख दिया। चार मॉडल ऐसे हैं जो थोड़े अलग लिखे जाते हैं, जैसे कैन का कांट हो गया। विल है, अगर विल के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? वॉन्ट। ध्यान रहे, यदि किसी विद्यार्थी ने ऐसे लिख दिया है तो वो गलत है, ये गलत है। विल का वॉन्ट होता है, शैल का अगर नेगेटिव फॉर्म बनाएंगे हम तो शैल नॉट, ऐसे लिखा जाएगा। अगर यूज टू का लिखेंगे तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में नोट को हम ऐसे लगाएंगे। इसी प्रकार ओट टू है, इस प्रकार यूज करेंगे। बाकी सभी मॉडल में सीधा नोट जुड़ जाएगा। जैसे कुड है तो कुडंट हो जाएगा, वुड है तो वुडंट हो जाएगा। इस प्रकार कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज करेंगे। अब हम मॉडल, जो मॉडल है हमारे, जो 13 मॉडल है, उन 13 मॉडल्स के बारे में एक एक करके प्रत्येक मॉडल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यूज ऑफ कैन। यूज ऑफ कैन यानी कैन का यूज। सबसे पहले अगर हम इसका थोड़ा हिंदी मीन देखें, हालांकि कोई भी मॉडल का वैसे हिंदी अर्थ नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर हम देखें, कैन का जो एक सेंस है वो होता है सकना। यानी अगर हम किसी की क्षमता बता रहे हैं, किसी की एबिलिटी बता रहे हैं, कैपेसिटी बता रहे हैं, पावर बता रहे हैं, स्ट्रेंथ बता रहे हैं, स्किल बता रहे हैं, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे। कैन का यूज एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ, स्किल को एक्सप्रेस करने के लिए। यानी एबिलिटी का अर्थ क्या होता है? क्षमता। कैपेसिटी क्षमता ही होती है, पावर, स्ट्रेंथ, स्किल, इन सभी को अगर हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो कैन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अनिल
कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। किसका यूज किया हमने? कैन का। यानी यहां पर हम क्या बता रहे हैं कि अनिल है, अनिल कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, अनिल इस बॉक्स को उठा सकता है। यहां पर अनिल की कैपेसिटी बताई जा रही है, अनिल की एबिलिटी बताई जा रही है। आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसका मतलब यहां पर क्या बताया जा रहा है कि आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को हल कर सकता हूं। यहां पर ये आपकी एबिलिटी हो सकती है, आपकी स्किल हो सकती है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दे कैन क्रॉस द ब्रिज। कैन क्रॉस द, यानी यहाँ भी कैन है वो क्या बता रहा है? एबिलिटी बता रहा है। तो एबिलिटी बताने के लिए कैपेसिटी या पावर, स्ट्रेंथ या स्किल बताने के लिए, या जैसे हमने लिख दिया ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ही रिक्स्तान टॉप द क्लास। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ही रिक्स्तान टॉप द क्लास। यहां पर सेंटेंस का सेंस बता रहे हैं कि वह एक अच्छा इंटेलिजेंट विद्यार्थी है, बुद्धिमान विद्यार्थी है। ही कैन टॉप द क्लास, वह उस कक्षा को टॉप कर सकता है। ये उसकी स्किल है, उसकी इंटेलिजेंस है कि वो उस क्लास को टॉप कर सकता है। तो इस प्रकार एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे। इसके बाद कैन का जो यूज है वो हम करेंगे इनफॉर्मल परमिशन के लिए। यानी अगर हम देखिए, परमिशन दो प्रकार की होती है, एक फॉर्मल परमिशन होती है, एक होती है इनफॉर्मल परमिशन। अगर हम किसी बड़े से बात कर रहे हैं या हम किसी मतलब अपने अधिकारी से बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारी फॉर्मल परमिशन होगी, यानी औपचारिक अनुमति होगी। लेकिन अगर हम हमारे से बराबर के व्यक्ति से या हम किसी फ्रेंड के साथ, किसी शॉपकीपर के साथ अगर बात कर रहे हैं और किसी से परमिशन ले रहे हैं तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? इनफॉर्मल परमिशन। इनफॉर्मल परमिशन में अगर हमें यूज़ करना है तो किसका यूज़ करेंगे? कैन का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, आई यूज योर मोबाइल, यानी परमिशन मांगी जा रही है कि क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूं। यहां पर हो सकता है अपने फ्रेंड से पूछा जाए, तो इसका मतलब हम किसका यूज करेंगे? यहां पे कैन का यूज करेंगे। कैन यू lend me your camera। इसका मतलब यहां पे कैन यू लैंड मी योर कैमरा, क्या आप मुझे अपना कैमरा उधार दे सकते हैं, परमिशन मांगी जा रही है। इसके बाद कैन का यूज पॉसिबिलिटी को बताने के लिए। पॉसिबिलिटी का अर्थ होता है संभावना। अब पॉसिबिलिटी को बताने के लिए हालांकि मॉडल में कैन का यूज भी हो सकता है, मे का यूज भी हो सकता है, कुड का यूज भी हो सकता है। लेकिन अगर हम किसी संभावना को, ऐसी जो जनरल संभावना है उसको अगर हम बता रहे हैं, जनरल अगर पॉसिबिलिटी है उसको बता रहे हैं, तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे। मैन मेक मिस्टेक, यानी हम यहाँ पे एक जनरल जो एक्सप्रेशन दे रहे हैं हमारा कि मैन कैन मेक मिस्टेक, आदमी गलती कर सकता है। इसका मतलब यहाँ पर एक संभावना है और उस संभावना को हम अगर जाहिर कर रहे हैं तो कैन का यूज करेंगे। तो यूज ऑफ इनफॉर्मल परमिशन के लिए हो गया और पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कैन का यूज हो गया। प्रेजेंट फॉर्म ऑफ कैन, और फ्यूचर फॉर्म ऑफ कैन।
यहाँ पे हमें थोड़ा सा डिफरेंस देखना है कि प्रेजेंट फॉर्म ऑफ कैन और फ्यूचर फॉर्म ऑफ कैन दोनों में कैसे अंतर है। यदि किसी सेंटेंस में आपको दिया हो इज आर एम प्लस एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट फॉर्म ऑफ कैन का यूज करेंगे हम वहां पे, यानी वो जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ कैन है। अगर फ्यूचर फॉर्म ऑफ कैन है तो इसका मतलब शैल या विल प्लस एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे मोहित इज एबल टू डू दिस वर्क। मोहित इज एबल टू डू दिस वर्क, और आपको कह दिया गया कि इस सेंटेंस में आपको मॉडल का यूज करना है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम मॉडल का यूज करें तो जो चीज उसको एक्सप्रेस कर रही है उस चीज को हम हटा देंगे। तो यहाँ पे इज एबल टू है वो अप्लाई ये कर रहा है कि कैन का सेंस दे रहा है यहाँ पे में। तो इसका मतलब हमारा जो सेंटेंस मॉडल के रूप में होगा वो कैसे होगा, मोहित इज एबल टू, इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या लगा देंगे, कैन डू दिस वर्क। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता कि मोहित विल एबल टू डू दिस वर्क, मोहित विल एबल टू डू दिस वर्क, इसका मतलब अब हमारा जो हटाने वाला जो पार्ट है वो क्या है, फ्यूचर की जो एबिलिटी या कैपेसिटी वो शो कर रही है। यहाँ पे ये था, ये प्रेजेंट की एबिलिटी या कैपेसिटी शो कर रही थी। यहाँ पे मोहित विल एबल टू डू दिस वर्क मतलब यहाँ पे फ्यूचर की एबिलिटी या कैपेसिटी बता रहा है। तो इस सेंटेंस को अगर मॉडल में यूज करेंगे हम तो हो जाएगा मोहित कैन डू दिस वर्क, यानी सेंटेंस दोनों एक जैसे हो गए, मोहित कैन डू दिस वर्क। यहाँ पर ये इस सेंटेंस में प्रेजेंट बताया जा रहा था और इस सेंटेंस में फ्यूचर बताया जा रहा है। ये है प्रेजेंट फॉर्म ऑफ कैन, तो ये है फ्यूचर फॉर्म ऑफ कैन। इज एबल, इज आर एम प्लस एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और शैल या विल प्लस एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कई बार इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं जहां पर हमें इनको हटा दिया जाते हैं और उसकी जगह कैन का यूज कर लेते हैं। टू एक्सप्रेस फ्रेजल यूज ऑफ, फ्रेजल यूज ऑफ कैन, यानी कई बार क्या होता है मुहावरेदार अर्थ में कैन का यूज कर लिया जाता है, वहां पर हमेशा कैन का यूज होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई कांट हेल्प गोइंग देयर। यहां पर जो ये हेल्प दिया हुआ है ये कांट हेल्प है, ये साथ में आया है, और कांट हेल्प गोइंग देयर का अर्थ है कि मैं वहां पर जाए बिना नहीं रह सकता। यानी ये किसका फ्रेजल यूज है, मैं वहां जाए बिना नहीं रह सकता। हूं। या दूसरा अनिल कांट हेल्प डूइंग दिस वर्क। अनिल कांट हेल्प डूइंग दिस वर्क, यानी अनिल वह काम किए बिना नहीं रह सकता। तो जहां पर फ्रेजल यूज ऑफ कैन है और प्रेजेंट में अगर हमें यूज करना है तो उसमें कांट हेल्प का यूज हो जाएगा, यानी कैन का यूज होगा, मॉडल है वो कैन होगा। इसके बाद एक चीज विशेष रूप से में ध्यान रखनी है कि यदि एब्सेंस ऑफ एबिलिटी हो या कैपेसिटी हो तो हम किसका यूज करेंगे, कैन नॉट का यूज करेंगे, यानी कांट का यूज किया जाएगा वहां पर। फॉर एग्जाम्पल अनीता
इज नॉट वेल, शी रेगिस्तान सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब सेंटेंस का देखो, हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम मॉडल यूज कर रहे हैं तो वहां पर हमें सेंटेंस का सेंस ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब अगर आपने सीधे देख लिया सी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यानी यहां पर एबिलिटी बताई जा रही है या कैपेसिटी बताई जा रही है, तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले जो सेंटेंस दे रहे हैं उसमें लिखा है अनीता इज नॉट वेल, अनीता ठीक नहीं है। इसका मतलब यहां पर जो हमारा जो एबिलिटी या कैपेसिटी है वो नेगेटिव में है, तो सी रेगिस्तान सॉल्व दिस प्रॉब्लम यहां पे हो जाए कांट, यानी कैन नॉट, सी कांट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये इस समस्या को वह इस समस्या का समाधान नहीं कर सकती। तो इस प्रकार हमने टू एक्सप्रेस फ्रेजल यूज ऑफ कैन किया और इसके बाद एब्सेंस ऑफ एबिलिटी या कैपेसिटी यानी नेगेटिव यूज किया है। तो इस प्रकार जो कैन का यूज है हमारा, सबसे पहले हमने कैन का यूज किया एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ, स्किल या इंटेलिजेंस को एक्सप्रेस करने के लिए। उसके बाद हमने उसका यूज किया पॉसिबिलिटी को बताने के लिए, संभावना के लिए। फिर कैन का यूज था हमारा एबिलिटी, कैपेसिटी के बाद पॉसिबिलिटी को बताया। उसके बाद फ्रेजल यूज ऑफ हमारा जो कैन है, फ्रेजल यूज ऑफ कैन वो किया। इस प्रकार कैन का यूज नेगेटिव अगर करेंगे तो कांट का यूज करेंगे। इसके बाद आगे वाला जो मॉडल है हमारा है वो कुड, यूज ऑफ कुड। कुड सबसे पहले हमें अगर शाब्दिक अर्थ इसका देखें तो कुड सकना ही बताता है, लेकिन ये बताता किसका है, पास्ट फॉर्म ऑफ कैन है। सबसे पहली बात यह है कि ये है पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, पहला यूज तो इसका, यानी अगर हम कैन को पास्ट में बताना चाहते हैं तो कुड यूज करेंगे वहां पे। दूसरी बात पास्ट एबिलिटी, या पास्ट की कैपेसिटी या पास्ट की पावर को बताने के लिए, को एक्सप्रेस करने के लिए। तीसरा जो इसका यूज है वो है पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट यानी विनम्र निवेदन अगर हम किसी से कर रहे हैं तो वहां पर कुड का यूज करेंगे। पोलाइट रिक्वेस्ट या फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए फॉर एग्जाम्पल रोहन रेगिस्तान दिस वर्क वेरी इजली। रोहन दिस वर्क वेरी इजली, यहाँ पे मैन वर्ब लगा दी डू, तो रोहन डू दिस वर्क वेरी इजली। कौन सा मॉडल यूज कर सकते हैं, हालांकि करने को तो हम यहाँ पे कैन का यूज भी कर सकते हैं, कैन भी एबिलिटी बताता है, लेकिन उस सेंस में हमें क्या यहाँ पर क्या दिया होगा, या तो ब्रैकेट में दिया होगा पास्ट एबिलिटी। अब हमें तुरंत समझ आ गई कि पास्ट एबिलिटी बताई जा रही है तो कैन का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, कुड का यूज होगा। आई रेगिस्तान रन वेरी फास्ट इन माई चाइल्डहुड। सेंटेंस का सेंस खुद बता देगा कि हमें यहां पर यूज क्या करना है। आई रेगिस्तान रन वेरी फास्ट इन माई चाइल्डहुड, माई चाइल्डहुड यानी मेरे बचपन में, तो यहां पर पास्ट की एबिलिटी या पास्ट की कैपेसिटी को बताया जा रहा है, तो किसका यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे। रेगिस्तान यू गिव मी some rupees please। रेगिस्तान यू गिव मी सम रुपीज प्लीज, यहां पर रिक्वेस्ट की जा रही है, फॉर्मल रिक्वेस्ट है या पोलाइट रिक्वेस्ट है, इसका मतलब किसका यूज होगा, कुड का यूज होगा।
एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग इसका जो क्वेश्चन इससे पुटअप किया जाता है वो पोलाइट रिक्वेस्ट से संबंधित होता है। और यहाँ ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ हमें अगर ऑप्शनल दिया हुआ है, अगर अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं, तो उसमें कुड या वुड दोनों में से कोई एक दिया होगा, क्योंकि कुड और वुड दोनों का यूज है वो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हो सकता है। तो यहाँ पे कुड का यूज होगा, कुड यू गिव मी सम रुपीज प्लीज। कुड में और कैन में क्या डिफरेंस है? रिक्वेस्ट के लिए हालांकि कैन का यूज भी हो सकता है, लेकिन कैन में पोलाइटनेस नहीं होगी, जबकि कुड में पोलाइटनेस होती है, इसीलिए कुड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है। इसके बाद जो कुड का यूज है, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन पास्ट। यहां पे एक ध्यान देने वाली बात है, बहुत ही अच्छी बात है। पॉसिबिलिटी इन जब पास्ट में यूज किया जाएगा तो कुड के साथ कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। एक एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं। देखो, अगर हमने लिख दिया सुनील कुड हेल्प यू, ये भी एक सेंटेंस है। और अगर इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दिया गया कि सुनील कुड हैव हेल्प्ड यू, इन दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? पहला सेंटेंस ये बता रहा है कि सुनील कुड हेल्प यू, सुनील तुम्हारी सहायता कर सकता था। इसका मतलब सुनील हैड एबिलिटी, यानी सुनील के अंदर ये एबिलिटी थी कि वो आपकी सहायता कर सकता था। लेकिन सुनील कुड हैव हेल्प्ड यू, इसका अर्थ है कि सुनील तुम्हारी सहायता कर सकता था लेकिन उसने सहायता नहीं की। तो इसका मतलब यहां पर इसका हिडन मीनिंग है। और हिडन मीनिंग क्या है कि ही डिड नॉट हेल्प यू। जब भी इस प्रकार का सेंटेंस आए, कुड या कुड हैव, यानी जब भी मॉडल के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म लग जाती है तो वो पास्ट की पॉसिबिलिटी बता देता है। तो सुनील कुड हैव हेल्प्ड यू, इसका मतलब सुनील तुम्हारी सहायता कर सकता था लेकिन ही डिड नॉट हेल्प यू। ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा हमें, अपने आप अंडरस्टूड करना होगा इसे, क्योंकि यहां पर सिर्फ ये बताया जा रहा है कि सुनील कुड हेल्प यू, सुनील तुम्हारी सहायता कर सकता था। ये ध्यान रखें, जब भी कुड का यूज हुआ है आप ये मत मान लेना कि उसने ऐसा काम किया है। कुड ये शो कर रहा है कि ये इसकी पास्ट की एबिलिटी थी कि वो काम कर सकता था। किया है या नहीं किया ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन यहां पर हमें स्पष्ट मालूम हो गया कि सुनील कुड हैव हेल्प्ड यू, सुनील तुम्हारी सहायता कर सकता था लेकिन ही डिड नॉट हेल्प यू। ये कहीं नहीं लिखा होगा, ये हमें सेंस के हिसाब से पता करना होगा कि ये सेंटेंस बता हमें रहा है कि कुड हैव हेल्प यू, ही डिड नॉट हेल्प यू, यानी उसने आपकी सहायता नहीं की। तो ये एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन पास्ट था। इसके बाद फ्रेजल यूज ऑफ कुड, जिस प्रकार फ्रेजल यूज ऑफ कुड है, पिछले हमने उसमें कैन में भी किया था फ्रेजल यूज ऑफ कैन, सेम वही सेंस यहाँ पे कुड देता है। फर्क इतना है कि ये पास्ट की बात बताएगा और वो प्रेजेंट में था। जैसे आप लिख सकते हैं अनीता could not help laughing at me। अनीता could not help laughing at me। तो यहां पर जो could not help है वो क्या शो कर रहा है कि अनीता हंसे बिना नहीं रह सकी। ये उसकी एबिलिटी थी और पास्ट की एबिलिटी थी और इसीलिए कुड नॉट हेल्प लग गया। कुड नॉट मतलब हंसी बिना नहीं रह सकी, हंसी या हंसे बिना। इस प्रकार हमने इसका जो यूज किया टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन पास्ट और फ्रेजल यूज ऑफ जो कुड है। इसके बाद नेक्स्ट है नेगेटिव सेंस ऑफ कुड या नेगेटिव यूज ऑफ कुड। जहां पर एबिलिटी, कैपेसिटी या पावर, स्ट्रेंथ जो कि हमारा पास्ट में है और वो इनएबिलिटी दर्शाए या लैक ऑफ एबिलिटी इन पास्ट,
लैक ऑफ एबिलिटी इन पास्ट हो तो उस प्रकार के सेंटेंस में हम किसका यूज करेंगे, कुड नॉट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड नॉट पास द एग्जाम। तो यहाँ पर पास्ट की जो एबिलिटी या कैपेसिटी है उसके बारे में बताया जा रहा है, वो भी नेगेटिव सेंस में। इस प्रकार हमने दो मॉडल किए, कैन का यूज और कुड का यूज। अब हमारा नेक्स्ट यूज है वो है मे का। नेक्स्ट क्लास में हमारा जो यूज होगा मे, माइट और मस्ट का यूज करेंगे। इस प्रकार आज की वीडियो में हमने देखा कि यूज ऑफ कैन और कुड, कैन का यूज कहाँ किया जाता है और कुड का यूज कहाँ किया जाता है। इस प्रकार नेक्स्ट का जो वीडियो होगा उसमें मे, माइट, मस्ट का यूज होगा, फिर आगे वाले में यूज टू, और टू और उनका यूज होगा। थैंक यू। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और सबसे बड़ी बात जो है ये है कि जितनी भी क्लास हमने करवाई है उनका आप नोट्स बनाएं। अगर किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।